हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में, यानी कि रचना शारीर के बारे में। तो अभी तक मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना दी हैं। अब ये तीसरी वीडियो है हमारी एनाटॉमी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग आयुर्वेदा पोर्शन को कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को मॉडर्न पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगा। तो देखो रचना शरीर में जो पेपर 1 है और पेपर 2 में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में हमारा जो गर्भ है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, षडंग 6 मार्क्स का, परिभाषा से 4 मार्क्स, अस्थि से 4, संधि से 4, स्नायु से 3, पेशी से 3, केश दंत नख से 4। और जो पेपर 2 है उसमें मर्म से 15 मार्क्स, स्रोत से 7 मार्क्स, कोष्ठ और आश्रय से 4 मार्क्स, कला 4, सिरा 4, त्वचा और इंद्रिय 3 और प्रमाण और धमनी 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बेसिस पर ही आप लोगों को तैयारी करनी है। आप लोग खुद देख लीजिए जो हमारा गर्भ है और जो हमारा मर्म है और जो हमारा स्रोतस है ये कितने ज्यादा जरूरी है। और ये एक षडंग शारीर, तो अगर आप लोगों ने रचना शारीर, अगर आप मतलब इतना लेट हो गए आप लोग कि मतलब मान लो कल पेपर है, परसों पेपर है, तो अगर आप लोग ये 4 चैप्टर भी पढ़ के जाते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा इनफ है आयुर्वेदा पोर्शन के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग एनाटॉमी में रचना शारीर को पूरा का पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है और आप लोग आराम से 10 दिन के अंदर पूरी रचना शारीर को निपटा सकते हो अच्छे से। ठीक है। मृत संशोधन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ कैडेवर ये पूछा जाता है। दूसरा है पुरुष के भेद, चतुर्विंशति पुरुष, षड्धातुज पुरुष, एक धातुज, तो ये जैसे टाइप्स दिए हैं ना, तो वो पूछे जाते हैं। तीसरा है परिभाषा शरीर। परिभाषा शरीर पूरा है अपना, जिसमें शरीर शारीर शरीरी तीनों ये पूछा जाता है। शरीर शारीर शरीरी इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये पूछा जाता है बिल्कुल। मासा अनुमासी पूछा जाता है, शुद्ध शुक्र और अशुद्ध शुक्र, शुद्ध आर्तव अशुद्ध आर्तव, गर्भ वृद्धि गर्भाव, अपरा निर्माण, गर्भ अव्यय निर्माण। ठीक है। उसके बाद अस्थि के नंबर और उसके डिफरेंट टाइप्स पूछे जाते हैं, संधि के नंबर और डिफरेंट टाइप्स पूछे जाते हैं, सिरा धमनी स्रोतस के नंबर्स और टाइप्स पूछे जाते हैं, हृदय पूछा जाता है, स्रोतस की दृष्टि के हेतु और लक्षण पूछे जाते हैं कि स्रोतस की दृष्टि के हेतु और लक्षण बताओ। ठीक है। उसके बाद कोष्ठ से पूछा जाता है, अपना कोष्ठ और आश्रय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कोष्ठांग कितने होते हैं, कला से पूछा जाता है, त्वचा से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, निद्रा से बनता है एक क्वेश्चन, षड चक्र यानी कि षडंग जो है अपना, उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, अंग प्रत्यंग का विभाग। अब इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी ये संख्याएं है ना, आप लोगों को एक पेज में वो सारी वैल्यूज को लिख लेना है और उसको एक जगह चिपका लो, ताकि लास्ट टाइम पर आप लोग ना अच्छे से आप लोगों को सारी वैल्यूज याद हो जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे एमसीक्यू और ये डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में भी आ जाता है, लॉन्ग फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में एक छोटे से पॉइंट के रूप में आ जाता है। तो होता ये है ना कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद पेपर के टाइम पर नहीं याद आता है कि किसकी कितनी संख्याएं थी। तो अगर आप अभी से याद करके चलोगे ना, तो बहुत ईज़िली आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद मर्म, प्रिय मर्म, हृदय बस्ती नाभि। मर्म में आप लोग एक चीज़ याद रखना, जो मर्म का वर्गीकरण है, उसको आप लोगों को ना कंठस्थ रट लेना है अच्छे से, विद सारी वैल्यूज़। क्योंकि पेपर में मर्म से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो या तो त्रिय मर्म से पूछेंगे और या तो वो मर्म का जो वर्गीकरण है, उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है? कि सद्य प्राणहर मर्म कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? उसके बाद स्नायु, पेशी, केश, दंत, नख, स्नायु कितनी होती है, उसके टाइप्स, पेशी कितनी होती है, उसके टाइप्स, प्रमाण शरीर, प्रमाण से अंजलि प्रमाण पूछा जाता है। ठीक है? दोषों का प्रमाण कितना होता है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, धातुओं का, तो ये वाली जितना है ना, वो सब आप लोगों को याद करना है अच्छे से। केश, दंत, नख से अब एक क्वेश्चन आने लगा है, हर बार आता है इससे, तो आप लोगों को ये याद कर लेना है। अरिष्ट के लक्षण भी बताए गए हैं इसमें, तो वो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद सिरा धमनी स्रोतस, मैंने आपको बता दिया, स्रोतस से स्रोतस वाली टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग किसने कितने माने हैं। सिरा और धमनी की वैल्यूज और उनके टाइप्स आप लोगों को याद होने चाहिए। कला, कला से अब एक क्वेश्चन आने लगा है, त्वचा से क्वेश्चन आता है अब। ठीक है। कोष्ठ राशि मैंने आप लोगों को बता दिया, और इंद्रिय शरीर से एक क्वेश्चन आता है। तो ये है हमारा आयुर्वेदा पोर्शन। अगर आप लोगों ने ये आयुर्वेदा पोर्शन को अच्छे से पढ़ लिया, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और फिर आप लोग जाओगे मॉडर्न की तरफ। अब देखो मॉडर्न में आप लोगों के पास पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में एम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, जॉइंट्स, मायोलॉजी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, लिम्फेटिक, ये सारी चीजें आती हैं। एम्ब्रियोलॉजी 5 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें कि फीटल सर्कुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्टियोलॉजी में यूमरस और फीमर, ये दो बोन्स आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑस्टियोलॉजी से। जॉइंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टीएमजे पिछले साल टीएमजे आया था 10 मार्क्स के अंदर, तो सोचो कितना ज्यादा जरूरी है। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। मायोलॉजी 4 मार्क्स की आती है। मसल मूवमेंट इन योगा आसन, आजकल योगा आसन वाले मसल मूवमेंट्स पूछने लगे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को वो याद होनी चाहिए। उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से 14 मार्क्स का पूछा जाता है। तो नर्वस सिस्टम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो नर्वस सिस्टम से अपना सीएसएफ पूछा जाता है। ठीक है। सेरिबैलम पूछा जाता है, सेरिब्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, स्पाइनल कॉर्ड भी पूछ लेते हैं कभी कभी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कल ऑफ विलिस पूछ लेते हैं, ये ब्लड सप्लाई होती है, वेगस नर्व पूछते हैं, ड्यूरामेटर के बारे में पूछते हैं। और बॉट्समैन्स की क्लासिफिकेशन है, मतलब अपना जो हमारे फंक्शनल एरियाज है ना ब्रेन के, वो पूछे जाते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन 8 मार्क्स का पूछा जाता है। थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे तो एड्रिनल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर थायराइड सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लिम्फेटिक सिस्टम से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद पेपर 2 की मैं आप बात करूं, तो देखो पेपर 2 में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 10 मार्क्स का पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी बहुत ज्यादा जरूरी है। लंग्स, लंग्स की पूरी एनाटॉमी, डायफ्राम, डायफ्राम की पूरी एनाटॉमी। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम 12 मार्क्स का पूछा जाता है। और रीजन ऑफ एब्डोमेन और लीवर, लीवर बहुत ज्यादा जरूरी है। और रीजन ऑफ एब्डोमेन, देखो जब मैं अपना 22 बैच में था, अभी तो 2026 चल रहा है ना, तो जब हमारा एनाटॉमी का पेपर हुआ था, तो हमारा एनल कैनाल पूछ ली गई थी। तो सब अनप्रिडिक्टेबल है, बट ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी सब तो आपको पढ़ना ही है, पर इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इन टॉपिक्स पर, समझ रहे हो ना। अभी एनल कैनाल
कहाँ से इंपॉर्टेंट है बताओ? बट हमसे पूछ ली गई। पिछले साल टीएमजे पूछ लिया, कोई नहीं पढ़ता है टीएमजे। मुश्किल से बच्चे ना जब सारी बुन पढ़ के थक जाते हैं तो फिर टीएमजे को ऐसे ऊपर से देखते हैं। सोचो वो 10 मार्क्स में पूछ लिया, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है एनाटॉमी का पेपर। ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और पेरिकार्डियम। हार्ट की भाई चारों चैम्बर्स आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, उसकी पूरी एनाटॉमी, और पेरिकार्डियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूरिनरी सिस्टम अपना 10 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें किडनी आता है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा। चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ईजी है, शॉर्ट है। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 6 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें यूट्रस पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। यूट्रस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क कर दो। सेंसरी ऑर्गन 10 मार्क्स, और टंग इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, और नोज तो इतना ज़्यादा हार्ड है ना इसका, मतलब नोज की एनाटॉमी जब मैंने पढ़ी थी ना, तो मतलब मेरा सर चक्कर खा गया था। ठीक है, बट टंग इंपॉर्टेंट है, टंग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे पढ़ने आपको सब कुछ है, बट टर्म पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो देखो, सबसे पहले हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ कैडेवर। कैडेवर को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि पहले महीने में क्या डेवलप होता है, दूसरे महीने में, फिर फीटल सर्कुलेशन, एम्ब्रियो एंड फीटस, ये एम्ब्रियोलॉजी से है। तो एम्ब्रियोलॉजी से क्या इंपॉर्टेंट है? फीटल सर्कुलेशन आपको याद होना चाहिए अच्छे से। एम्ब्रियो कैसे बनता है और फीटस कैसे बनता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि इम्प्लांटेशन हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, ये वाला पूरा आप लोगों को पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्लेजेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, भाई ये मॉडर्न में भी और आयुर्वेदा में भी, दोनों में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं अपर लिम्ब की बात करूँ, तो अपर लिम्ब से ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, और लोअर लिम्ब से फीमर, टिबिया और फिबुला, ये बोन आप लोगों को याद होनी चाहिए। और इनकी मसल ओरिजिन और इंसर्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, और बची क्लेविकल, स्कैपुला और स्टर्नम। देखो क्लेविकल बहुत ज्यादा इजी होती है, स्कैपुला काइंड ऑफ थोड़ी सी इजी होती है, बट आप लोग कर लोगे, इतना है। और स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स में आप लोगों के टाइप्स होते हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। इतने आप लोगों को याद करने ही करने हैं। अब बचा टीएमजे। टीएमजे आप लोगों को सबसे पहले करना है, ध्यान रखो, सबसे पहले आप लोगों को टीएमजे ही पढ़ना है। उसके बाद शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। उसके बाद हार्ट एंड इट्स ब्लड वेसल्स, पेरिकार्डियम आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल आप लोगों को पढ़नी है। फिर आप लोगों को टर्म्स पढ़नी है, एनाटॉमिकल पोजीशंस आप लोगों को पढ़नी है, जो दी है ना एनाटॉमिकल पोजीशंस, वो आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद लंग्स और उसकी रिलेशन पढ़नी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है प्लूरा से, क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो प्लूरा, पेरिकार्डियम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायफ्राम, डायफ्राम से क्वेश्चन आने लगा है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब अगर आप जब चैप्टर पढ़ोगे, तो उन चैप्टर को पढ़ने के टाइम पर ये पॉइंट्स और ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद पेरिटोनियम के बाद किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये आप लोगों को पूरा पढ़ना है। यूरेटर की बात करूं, तो यूरेटर मेल और फीमेल दोनों का आप लोगों को पढ़ना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूरेटर मेल और फीमेल का, और यूरेथ्रा आप लोगों को पढ़नी है फीमेल की। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप लोगों को ग्लैंड्स पढ़ने हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप लोगों को यूट्रस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन में आप लोगों को पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, सुप्रानीनल ग्लैंड आप लोगों को पढ़ना है। इनकी सिचुएशन क्या होती है, साइज क्या होता है, शेप क्या होती है, और हार्मोन्स क्या कौन कौन से निकलते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन से आप लोगों को सेरिब्रम पढ़ना है, एक पेज। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, सीएसएफ, सर्कल ऑफ विलेस, और मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, वेगस नर्व और फंक्शनल एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन। तो ये आप लोगों को नर्वस सिस्टम से पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड, लेंथ और ट्रैक क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पढ़नी है। क्रेनियल 12 होती है, स्पाइनल 31 होती है। सीएसएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे पेरिकार्डियम इंपॉर्टेंट है, पेरिटोनियम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सीएसएफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीएसएफ पे एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे आता है, उसका अमाउंट पूछते हैं, उसका सर्कुलेशन पूछते हैं। और सीएसएफ को पढ़ने के लिए आप लोगों को ना ये ट्रैक्ट जरूर याद होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड वाला, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसकी कितनी लेयर्स होती है, ईयर, ईयर कैनाल, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। ईयर कैनाल में एक्सटर्नल ईयर, अपना वही एक्सटर्नल ईयर, और इंटरनल ईयर से आप लोगों को कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को नोज और नेजल सेप्टम पढ़ना है, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग, टंग का डिवीजन और टेस्ट बर्ड्स इंपॉर्टेंट। स्किन में लेयर्स ऑफ स्किन कितनी होती है, सरफेस एनाटॉमी याद होनी चाहिए आप लोगों को, सबकी, किडनी की, लीवर की, स्टमक की, लंग्स की, हार्ट की, सबकी सरफेस एनाटॉमी याद होनी चाहिए, सबकी आप लोगों को पोजीशंस याद होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी डायमेंशंस और वैल्यूज हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे फेरिंग्स 12 सेंटीमीटर होता है, लैरिंग्स 44 एंड 36 होता है, ट्रैकिया, यूरेटर, यूरे सबके जितने ऑर्गन्स है ना, सारे ऑर्गन्स के डायमेंशन और वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू में भी पूछी जाती है, और प्लस आप लोग अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। जो आप क्वेश्चन लिखोगे ना 10 मार्क्स 5 मार्क्स में, उसमें आप लोगों को लिखना है। तो ये है एनाटॉमी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ट्राई करते रहें, ऑल द बेस्ट।